अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उसके लिए एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का समझना ज़रूरी है। नाजरीन, इतवार वाले दिन FIA के हायर ऑफिशल्स की तरफ से ये कंफर्मेशन सामने आई कि मुल्क में एक बहुत बड़े मालियाती स्कैंडल का सुराग लगा लिया गया है। FIA के हायर ऑफिशल्स ने यह कंफर्म किया कि 54 अरब रुपए के मालियाती स्कैंडल में उन्होंने 30 आला ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। FIA के हायर ऑफिशल्स ने जो कंफर्म्ड करके बताया वो ये कि HPL हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के जो बानी हैं मुमताज हसन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा इस 54 अरब रुपए के मालियाती स्कैंडल में सिर्फ HPL यानी हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड ही नहीं बल्कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान भी मुलव्वस हैं। सिर्फ यही नहीं कि नेशनल बैंक उनके साथ शरीके कार रहा है बल्कि एक और कंपनी है बाइको पेट्रोलियम, इसके अलावा वाइटल नाम से एक और कंपनी है और सिल्क बैंक। ये तमाम इदारे भी हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ 54 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शरीके कार रहे हैं। चुनाचे FIA ने मुमताज हसन को तो गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ साथ ये जो तमाम इदारे हैं बाइको पेट्रोलियम, इसके अलावा वाइटल, सिल्क बैंक और बहुत सारे और भी इदारे हैं, उनके हाजिर सर्विस और साबिक आला ओहदेदारों के खिलाफ जो कि तकरीबन तादाद में 30 बनते हैं, तमाम के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब नाजरीन, एक मुख्तसर तफसील मैं बता दूं, वो ये कि 2015 से लेके 2020 तक ये 54 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसमें 18 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नेशनल बैंक के जरिए की गई है, जो कि एक हुकूमती बैंक है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के किस तरह के जराए इन लोगों ने कशीद कर लिए हैं। इसके अलावा हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड ने 5 अरब रुपए का टैक्स भी अदा नहीं किया। 5 अरब रुपए का टैक्स नादहिंदा है। उस हवाले से भी FIA तहकीकात कर रही है। और नाज़रीन, इससे भी आगे अगर आप बढ़ जाते हैं तो नेशनल बैंक के आला ओहदेदारों ने बाइको पेट्रोलियम के लेटर हेड पे 95 अरब रुपए की LC जारी की है हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के लिए। जब FIA ने इस हवाले से तहकीकात की तो उन्हें मालूम हुआ कि फ्यूल के इस कदर ज़खायर जो हैं वह हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के पास मौजूद ही नहीं है। और इससे भी आगे बढ़े, हेस्कोल और वाइटल कंपनी ने ओवर इनवाइसिंग के जरिए 42 मिलियन डॉलर की भी बैरून मुल्क वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये तमाम तर तफसीलात बताने का मकसद ये था कि ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं वो पूरी तरह उसका मफहूम वो आपके जहन में बैठ जाए। अब नाजरीन, ये हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का जो 54 अरब रुपए का मालियाती स्कैंडल है, इसमें और इसके अलावा जो हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ दीगर कंपनियों के भी मैंने कुछ के नाम ले लिए हैं, वो भी उनके साथ शरीके कार रहे हैं। तो इन तमाम का जो शेयर होल्डर था वो है सिल्क बैंक इन तमाम का शेयर होल्डर था। जितनी भी कंपनियां हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड समेत इस स्कैंडल में आ रही हैं। अब जो सिल्क बैंक है नाजरीन, ये किसका है? ये शौकत तरीन साहब का है। शौकत तरीन साहब ये चाहते हैं कि सिल्क बैंक के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए, उनके ऊपर हाथ न डाला जाए, उन्हें कुछ न कहा जाए। शौकत तरीन का ये कहना है कि मुझसे मेरे कारोबार से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि FIA उन तहकीकात तक पहुंच चुकी है कि किस तरह डॉट्स वो सिल्क बैंक तक जाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रजा बाकर जो कि गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये इतना बड़ा मालियाती स्कैंडल है मुल्क की तारीख का
तो इसमें मौजूद जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बहर सूरत कार्रवाई की जाएगी। गोया शौकत तरीन और रजा बाकर के दरमियान जो है अब डट गए हैं दोनों, और दोनों के दरमियान ठन गई है, इसलिए जो है दरमियान में अब तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो इमरान खान साहब के लिए पैदा हो रही हैं। चुनाचे आपने देखा नाज़रीन, आज से 4 दिन पहले एक खबर आई कि शौकत तरीन साहब को कोरोना हो गया है, कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया है। ये खबरें हमारे सामने आई, लेकिन फिर हमने देखा कि परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी बगैर मास्क के की, और वो बहुत सेहतमंद नजर आए। अब डेफिनेटली उनकी ज्यादा उम्र है, तो ये कौन सा कोरोना था भाई, कौन सा कोरोना था कि 4 दिन पहले आपकी तरफ से अनाउंसमेंट आती है और उसके 2 दिन बाद आप बगैर मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इससे साबित हुआ कि कोरोना उनको नहीं था, बल्कि वो नाराज होकर घर में जो है ना बैठ गए थे, खुद को करंतना कर लिया था, सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था, और अंदरूने खाना धमकी दे दी थी मुस्ताफ़ी होने की। यानी हुकूमत को उन्होंने धमकी दी कि मैं मुस्ताफ़ी हो सकता हूँ। इमरान खान साहब को ही समझ लें कि उन्होंने धमकी दे दी ना, इमरान खान साहब को धमकी दे दी कि मैं किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकता हूं, और उन्होंने अपने तमाम काम जो है वो छोड़ दिए थे और घर में वो सेल्फ क्वारंटाइन हो गए थे। चुनाचे इमरान खान साहब को जब तमाम वाकयात का इल्म हुआ तो उन्होंने शौकत तरीन को फ़ोन किया और उन्हें समझाया कि आप काम पे आए, अपने काम का आगाज करें, आपके दरमियान और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान जो मामला है मैं उसे सेटल्ड कर दूंगा। ये एक तफसील थी नाजरीन। गोया एक इमरान खान साहब की हंगामी फोन कॉल से ही उनका जो कोरोना है वो भाग गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कोरोना है, लेकिन अंदरूने खाना इमरान खान साहब को रिपोर्ट पेश कर दी गई कि वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अब इमरान खान साहब एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से इस हवाले से 2-4 हो गए हैं, क्योंकि रजा बाकर जो है जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो IMF के बंदे हैं डेफिनेटली। तो IMF से भी आपने कर्ज लेना होता है और डेफिनेटली सूद कर्जों की किस्तें वापस करनी होती है, और बहुत सारे मामलात होते हैं जो IMF के साथ रिलेटेड होते हैं और जो IMF पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इमरान खान साहब गवर्नर स्टेट बैंक को भी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब अगर ऐसे हालात में मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, और फौरी तौर पे इमरान खान साहब के पास इस हवाले से कोई अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है। और ये भी बता दूं कि सिल्क बैंक के हवाले से नाजरीन नैब भी ऑलरेडी तहकीकात कर रही है, केसेस कई चल रहे हैं, और शौकत तरीन साहब ने तो नैब का बजट भी रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नैब ने जो है अपनी तहकीकात आगे बढ़ाने का इंदिया दिया है। तो ये एक सिचुएशन थी, ओवरऑल एक पिक्चर थी इस हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी। अब इस कंटेंट पे आगे अपना इंडिविजुअल परसेप्शन पेश करना वो आपकी अपनी राय है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात जो है वो इमरान खान साहब के लिए आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने वक्ती तौर पे तो ये ख़तरा ठाल दिया है, लेकिन अंदरूनी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि रजा बाकर के साथ गवर्नर स्टेट बैंक के साथ शौकत तरीन साहब जो हैं वो चलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब इन दोनों की मुसालहत करने में नाकाम हो जाते हैं तो वक्त से पहले ये वीडियो आप हिस्सा बना लीजिएगा रिकॉर्ड का। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपको शौकत तरीन का इस्तीफ़ा भी मिल सकता है, सामने आ सकता है, और ये यकीनन इमरान खान साहब के लिए एक नए दौर का, मुश्किलात के एक नए दौर का आगाज़ होगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।